हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे हो सभी बच्चे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन तो करने जा रहे हैं बट यूपीएससी का सिलेबस हमारे को पता नहीं है। हम बात करेंगे जीरो लेवल से। हम कई दोस्तों से पूछते हैं कि भैया कोई यूपीएससी का सिलेबस बताएगा, तो कई दोस्त बताते हैं कि भैया यूपीएससी का सिलेबस ऐसा होता है जिसमें सब कुछ आता है, मतलब अनडिफाइन होता है। क्या बच्चों आप बताइए, ऐसा पॉसिबल है? कोई भी चीज़ें अनडिफाइन हो सकती है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है? नहीं बेटा, डिफाइन होता है सिलेबस। आप उनसे पूछते हो जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम कभी दिया नहीं या उनको कुछ पता नहीं है यूपीएससी के बारे में। तो बेटा अभी तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसा भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं होता है। हर चीज का कोई सा भी एग्जाम हो, सबका सिलेबस डिफाइन होता है। तो आज हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगा, सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, और सेशन को शेयर करना मत भूलना। ओके, ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, और आप लोगों की मैं हमेशा हेल्प करता रहूँगा कि क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या वहाँ पे पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा प्रीलिम का, लेकिन इससे पहले मैं आपको जीरो लेवल से बताता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अभी आपको कुछ मालूम नहीं है यूपीएससी के बारे में, और आप यूपीएससी की प्लानिंग कर रहे हो कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे क्या पैटर्न होगा, प्रीलिम का क्या पैटर्न होगा, सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद इस स्लाइड पर मैं आने वाला हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो पेपर होते हैं। एक तो होता है प्री, एक तो हमारे पास प्री पेपर होता है, दूसरा होता है बेटा हमारे पास मेन का पेपर होता है। ओके, मेन जो होता है बेटा यूपीएससी का वो रिटन होता है, सब कुछ रिटन होने वाला है बेटा। ओके, और जो प्री होता है बेटा यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पे सर जो प्री होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके अंदर क्या आने वाला है बेटा, देखिए प्री के अंदर दो एग्जाम कंडक्ट होंगे आपके, दो एग्जाम कंडक्ट आपके होने वाले हैं। एक जो एग्जाम होगा उसका नाम होगा जीएस, ओके, दूसरा होगा सी सेट। ओके, इतनी बात आपकी क्लियर। जो जीएस होगा बेटा ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 200 मार्क्स का, नोट डाउन कर लेना एक एक चीज। ओके, और ये आपका 2 आवर्स तक आपका पेपर चलने वाला है, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। दूसरा होने वाला है आपका सी सेट का। ओके, ये भी आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये भी आपका 2 आवर्स तक चलने वाला है, और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 80 क्वेश्चंस होंगे। अब इसका सिलेबस क्या होता है, इनमें क्या क्या आता है, वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। ओके, 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके, बात क्लियर। मतलब प्री आपका 400 मार्क्स का होता है। अब देखिए सर, यहाँ पे हम बात करते हैं प्री की। सर प्री की प्लानिंग कैसे करें और कैसे इसको क्वालिफाइड करना है, क्या इसके मार्क्स क्या मेन में ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, एक एक क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको तभी आपको पूरी क्लियरिटी होगी, और आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो जहाँ पे ऑथेंटिकल सारी सही चीजें आपको बताई जाएगी। ओके, तो देखिए बेटा, जो जीएस होता है बेटा, ओके, और जो सी सेट होता है, तो सबसे पहले आपकी जो कॉपी चेक की जाएगी वो सी सेट की जाएगी, क्योंकि सी सेट का जो मार्क्स होता है आपको 33 मार्क्स यहाँ पे लाना होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स। कितना बेटा? क्वालिफाइंग मार्क्स, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाइड करना है, ओनली क्वालिफाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, दूसरा होगा जीएस। ओके, इसको भी क्वालिफाइड करना है, लेकिन आप जब सी सेट में क्वालिफाइड होगे उसके बाद ही आपकी जीएस की कॉपी चेक की जाएगी। बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको सी सेट में क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और सी सेट में क्वालिफाइड हो गए तो उसके बाद ही आपकी जीएस की कॉपी चेक की जाएगी। इसके बिना आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि सर सी सेट का एग्जाम निकालना जरूरी है, फिर उसके बाद आपकी जीएस भी निकालना जरूरी है। दोनों पेपर एक ही दिन में होने वाले बेटा, 1 डे के अंदर दोनों पेपर आपके कंडक्ट होंगे। ओके, ये तो हो गया सर प्री की बात। अभी जीएस का सिलेबस क्या होता है, सी सेट का सिलेबस क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। दूसरी बात हमारे पास आता है मेन पेपर। ये प्री के बाद 3 से आपको
3 से 4 महीने बाद आपका मेन का पेपर होने वाला है। अब मेन की अगर मैं बात करूं तो इस मेन में इस प्री का कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होता है मेन के अंदर। बात समझ में आई? प्री का एक भी मार्क्स काउंट नहीं होता है। प्री इसलिए कंडक्ट करवाया है कि आप यहाँ पे मेन में बैठ सको। जैसे कि आपको बोलते हैं चलो बुलावा आया है, यूपीएससी ने आपको बुलाया है। तो प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइड आपको करना है, ठीक है, करना है, ओके। उसके बाद ही आप मेन के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब एप्लीकेबल जब मेन में हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा सर, जीएस के आपके 4 पेपर होंगे, ओके। जीएस के 4 पेपर होंगे। 1 डे के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। 1 डे के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर 1 डे, ओके, और 2 पेपर नेक्स्ट डेज, ओके। अब सर जो 1 पेपर होगा जीएस का, जैसे कि मैं बात करूं जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 और जीएस 4, ओके, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल आपके 1000 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अभी तक का जो टॉपर रहा यूपीएससी का, वो इन 1000 मार्क्स में से अभी तक कितने मार्क्स गेन कर पाए बेटा? आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 425 अभी तक के मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं, ओके। 425 मतलब अगर मार्क्स लेके आ गए तो बहुत बढ़िया मार्क्स है जीएस के अंदर, ठीक है। एक पैटर्न तो ये हो गया, एक दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे और 2 पेपर आपके नेक्स्ट डे आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। पहली बात आपकी क्लियर, ओके। दूसरा पेपर होगा आपका क्या, ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है सर, आप किस बैकग्राउंड से हो? आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इंजीनियरिंग आपने ऑप्शनल ले लिया, आपने हिस्ट्री ले लिया, आपने ज्योग्राफी ले लिया, आपने इकोनॉमी ले लिया, आपने कोई सा भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया जो आपका फेवरेट है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो आपने जो भी ऑप्शनल लिया होगा उसका 500 का मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके भी 2 पार्ट होंगे सर, एक तो होगा पेपर 1, एक होगा आपका पेपर 2, ओके। ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें आसानी से बेटा आप 300 मार्क्स से ऊपर ले आते हो 500 में से, क्योंकि ये ऑप्शनल है और इसकी बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ऑप्शनल जब भी आप सिलेक्ट करो तो सोच समझ के आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा लेना है जिससे आपका ऑप्शनल के अंदर पेपर अच्छा हो। अगर आपका न्यूमेरिकल पर्पज अच्छा है तो उसी से आपको सब्जेक्ट लेना है, ओके। तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, आप क्या कर रहे हो, आपको ऑप्शनल क्या लेना है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर करूँगा, ओके। तो ये हो गया सर, 2 पेपर इसके हो गए और 4 पेपर इसके हो गए, मतलब 6 पेपर हो गए। बात समझ में आ गई? अब जो ये ऑप्शनल है, इसके जो 2 पेपर हैं ये भी 1 डे के अंदर ही आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, ओके। थर्ड होगा सर यहाँ पे क्या, एसी। ऐसे होगा, ओके। ये ऐसे जो होगा ये आपका 250 मार्क्स का होने वाला है। अब जो ऐसे आपका 250 मार्क्स का होने वाला बेटा, यहाँ पे अगर आपके 160 प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो समझ जाना कि आप आईएएस की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, आपको आईएएस की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर 160 से नीचे आपका मार्क्स है तो आईएएस नहीं मिलेगा बेटा, आपको आईपीएसवी ही या दूसरी पोस्ट आपको मिल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया, यहाँ पे निबंध, जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं, निबंध आपको लिखना पड़ेगा। ये 250 मार्क्स का आपको होने वाला है। तो ये 3 पेपर बेटा आपके चलने वाले हैं मेन के अंदर। कितने मार्क्स हो गए आपके, 1500 और 250, मतलब 1750 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ओके। इसके बाद आता है मेन आपका इंटरव्यू। ये आपका 250 मार्क्स का, मतलब 2000 का टोटल आपके पास, आपको 2000 में से आपको मार्क्स मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात कि सर यहाँ पे मेन के अंदर बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के भी आपके 2 पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश, ओके। हिंदी और इंग्लिश के भी 2 पेपर होने वाले हैं। हिंदी भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये भी 300 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपको 25% आपको मार्क्स लेके आना है। इंग्लिश भी आपका क्वालिफाइंग है, ये भी 300 मार्क्स का होगा, यहाँ पे भी 25% मार्क्स आपको लेके आना है, मतलब 75 मार्क्स आपको लेके आना है प्रत्येक के अंदर, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। इसको क्वालिफाइड करना जरूरी है। इसका मार्क्स मेन में आपका टोटल कभी भी नहीं होगा, याद रखना, कभी भी 1750 में इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो बेटा याद रखना,
सबसे पहले जो आपकी कॉपी चेक की जाएगी वो हिंदी और इंग्लिश की ही चेक की जाएगी। ओके, हिंदी और इंग्लिश की आपकी चेक की जाएगी। अगर आप इसमें क्वालिफाइड करते हो तभी आपकी ये सारी की सारी कॉपियाँ आपकी चेक होगी, जीएस की, ऑप्शनल की, ओके, एसए की, सबकी कॉपी आपकी चेक होने वाली है। तो आप भले इसमें कितना अच्छा लिख लो, अगर हिंदी और इंग्लिश आप क्वालिफाइड नहीं होगे तो आपकी कॉपियाँ चेक नहीं की जाएगी। तो यूपीएससी ये बोलता है कि भैया यहीं पे पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। ओके, तो इसकी भी आपको प्रिपरेशन करना है बेटा, बस क्वालिफाइंग मार्क्स से क्वालिफाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं अपन इसका सिलेबस। देखिए, ये प्रीलियम मैंने बता दिया, ये आपका जीएस हो गया और ये आपका सीसेट हो गया। ओके, अब देखिए सर, इसके अंदर आपके पास करंट इवेंट आ गया, हिस्ट्री आ गया। ओके, हिस्ट्री इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की आपकी हिस्ट्री होने वाली, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं होने वाली है आपकी यहाँ पे। ओके, प्री के अंदर। दूसरी आपके पास ज्योग्राफी हो गया सर, जो कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे आपकी ज्योग्राफी पूछी जाएगी। थर्ड आपके पास हो गया इंडिया की पॉलिटी और गवर्नेंस आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो पॉलिटी भी हो गया सर। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा एनर्जी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आपका हो गया, ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद आपकी जीएस, ओके, जिसके अंदर आपके पास आ गया सर फिजिक्स आ गया, बायो आ गया और आपका केमिस्ट्री हो गया, मतलब 10th तक का, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, ओनली 10th तक का ये आपके पास आएगा। और बेटा याद रखना, जीएस का जो ये आपका पैटर्न है पूरा का पूरा, यही आपका मेन में भी हेल्प करेगा। मेन में भी आपका यही सिलेबस रहेगा, बस वहाँ पे रिटर्न में होगा, डेप्थ में होगा, थ्योरेटिकल होगा, सिलेबस आपका यही रहने वाला है मेन के अंदर भी, जीएस के अंदर। ओके, दूसरा आपके पास सी सेट का जो पेपर होने वाला है, इसके अंदर आपके पास कंप्रेशंस हो गया, ओके, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ओके, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स लाना आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग की आपसे, डिसीजन मेकिंग मतलब आप फ्रिक्वेंटली आपके पास कोई भी चीज़ आ जाती है तो उस पर आप डिसीजन कैसे लोगे, इस टाइप के इस पे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और यहाँ पे 10 तक की आपके पास बेसिक न्यूमरेंसी, डाटा इंटरप्शंस, मतलब टाइम वर्क, सब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ आपका आने वाला है। मतलब एक प्रकार से सी सेट आपका मैथमेटिकल होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपका प्री हो गया बेटा, 2022 की बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद देखिए सर, आपके पास मेन का सिलेबस मैं बता चुका हूं कि आपके पास एक तो एसे हो गया, एक जीएस हो गया, एक ऑप्शनल हो गया। मैंने बता दिया आपको 2 पेपर इसके भी होते हैं, 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं। ये 250 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया था आपके पास 1000 मार्क्स का, और ये हो गया था आपके पास 500 मार्क्स का। ऐसे आपके पास हो गया था सर 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का ये हो गया था आपके पास। यहाँ पे आपसे बोला मैंने कि 160 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो आईएएस मिल जाएगा, इससे कम आता है तो आपको आईपीएस की पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद ये कंपलसरी है, इसका मार्क्स कभी काउंट नहीं होता है, ओनली आपको हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पे क्वालिफाइड करना है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होगी कि अगर हम इसकी 0 लेवल से सर तैयारी शुरू करते हैं, 0 लेवल से तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप 1 महीना या 15 दिन या 10 दिन सबसे पहले रणनीति बनाइए, सिलेबस निकालिए। आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया। ओके, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जो भी कोचिंग आप प्रीफर कर रहे हो या ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आपको जो भी पढ़ना है टॉपिक निकालिए यूपीएससी का, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आप कोचिंग के नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए। तो ये आपकी बेटर प्लानिंग होगी। और रणनीति आप वीकली बनाइए कि मेरे को 1 वीक में इतना करना है, नेक्स्ट वीक में इतना करना है, क्योंकि बेटा ये बड़ी मैराथन है, याद रखना ये लंबी मैराथन है। मतलब समझ सकते हो कि सर ये 42 किलोमीटर की आपकी मैराथन है। इसमें आपको बहुत ऐसे दौर आएंगे जहाँ पे आपको रोना भी आ सकता है, लेकिन ये एक जोश की बात होती है बेटा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ करने का आपके अंदर पैशन है तो बेटा सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आएगी, शोहरत सब कुछ आपको मिलेगी। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना है। ओके, तो इस चैनल पे बेटा सारी चीज़ें आपको यूपीएससी से रिलेटेड मिलेगी। अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा गलती से भी मत भूल जाना।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपको जब भी मेरे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएंगे। और यूपीएससी के सारे फ्री कंटेंट में इस पे ही डालने वाला हूँ। तो बेटा कमेंट में सब रेडी रहना, कमेंट में मेरे को दिख जाना चाहिए कि सर हम एक्टिव हैं इस चैनल पे, और इस चैनल पे आपको यूपीएससी की सारी चीज़ें, आपको फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो पूरा 1 साल लगेगा बेटा, मेरे को मेहनत लगेगी, लेकिन मैं सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।